हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे इंडिया की अगर हम लोग बात कर लें, हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, यस, हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है। एंड डेवलपिंग इकोनॉमी में आप सभी लोगों को पता है, यस, बहुत सारे ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। अब जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी लिमिटेड होते हैं, ठीक है। बट डेवलपिंग की अगर हम लोग बात कर ले तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। एंड इसमें अगर देखा गया दोस्तों, जो भी अभी देखिए, कोई भी कंट्री आज अगर डेवलप्ड बनी हुई है, ठीक है, उसके पहले तो डेवलपिंग ही थी, और डेवलपिंग से जब वो डेवलप बनी तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बदली थी। सो उन्हीं का अगर हम लोग रिकॉर्ड चेक करें दोस्तों, तो एक पर्टिकुलर सेक्टर था जिसका मतलब बोलते हैं ना, उसके कंट्रीब्यूशन के बिना आप कभी डेवलपिंग से डेवलप हो ही नहीं सकते। और दोस्तों वो सेक्टर कौन सा है? इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो फिर आप डेवलपिंग से डेवलप हो ही नहीं सकते। रियलिटी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रही है, ये एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जिसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा गया तो ढेरों सारी कंपनियां आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पर अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात कर ले तो यस, इस सेक्टर का किंग कौन है, राजा कौन है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप बोल देते हो तो आपके सामने ये कंपनी बाय डिफॉल्ट आ ही जाती है, एंड आनी भी चाहिए। तो दोस्तों वो कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो। यस, एलएनटी की अगर हम लोग बात कर ले, अनडिस्प्यूटेबल किंग। इंफ्रा की अगर बात कर ले तो ऐसा कौन सा सेगमेंट नहीं होगा इंफ्रा रिलेटेड जहाँ पे ये कंपनी शायद से ना हो, बहुत मुश्किल है। हर जगह पे आपको ये कंपनी देखने को मिल जाती है। सो एलएनटी की अगर बात कर ले तो ये तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, मेगा कैप, लार्ज कैप, एकदम बड़ी कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है? यस, कि ये तो एलएनटी हो गई, बट हु इज़ द नेक्स्ट एलएनटी? मतलब ऐसी कौन सी कंपनी है जो एलएनटी की तरह ही बड़ी बन सकती है? सो इससे रिलेटेड दोस्तों मार्केट में चर्चा चलती हुई देखने को मिल रही है। आर्टिकल्स भी आपको रीड करने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे नाम सामने आ रहा है आरवीएनएल का। यस, आरवीएनएल की अगर बात कर ले तो काफ़ी चर्चाएं चल रही कि क्या ये नेक्स्ट एलएनटी बन सकता है कि नहीं। अब आरवीएनएल नेक्स्ट एलएनटी, ऐसी क्यों बातें बोली जा रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? सो वही पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, मीट द नेक्स्ट एलएनटी। किसकी बात हो रही है? आरवीएनएल की। क्यों? बिकॉज उसका जो ऑर्डर बुक है दोस्तों अब 1 लाख करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। किसका? आरवीएनएल का। सो 1 लाख करोड़, इतना तो कंपनी का मार्केट साइज भी नहीं है। सो यही खासियत है दोस्तों कि आरवीएनएल की चर्चाएं बहुत ज़्यादा होती हुई देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली आप एलएनटी से मैच नहीं कर सकते। एलएनटी का जो ऑर्डर बुक है वो तो बहुत ही हायर लेवल का आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, एलएनटी का ऑर्डर बुक की बात कर ले जून 30 के हिसाब से, बाप रे बाप, 6.25 लाख करोड़ के आसपास है, ठीक है। सो एलएनटी तो बहुत ही आगे है, बट आरवीएनएल की भी अगर हम लोग बात कर ले तो आप देख सकते हैं जो आरवीएनएल का ऑर्डर बुक है वो भी कितना है, नियर बाय 1 लाख करोड़, ठीक है। जो डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से मैं बात बता रहा हूँ। मतलब क्या, इसी चीज़ के चलते मार्केट में चर्चा चलती रहती है कि क्या अब आरवीएनएल भी अगला एलएनटी क्या बन सकता है। हालांकि ये ऐसा बनना मतलब बोलते हैं ना, बच्चों का खेल नहीं है, बट येस, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि एलएनटी का ऑर्डर बुक 6 लाख करोड़, आरवीएनएल का 1 लाख करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसी से रिलेटेड ये चर्चाएं हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। मतलब आप देख सकते हो, अब अगर हम लोग आरवीएनएल के बिजनेस की बात करें तो आपको पता ही है, ये इंडियन रेलवे से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाली कंपनी है। बट अब वो ट्रांसफॉर्म हो रही है दोस्तों फुल स्केल इंजीनियरिंग कंपनी करके। मतलब अगर आप बाकी के भी चीज़ों को देखोगे, बाकी की चीज़ों में मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेलवे की बात कर ले वो तो है, मेट्रो में भी देखने को मिल जाती है, टेलीकॉम फाइबर में देखने को मिल जाती है, पोर्ट में देखने को मिल जाती है, हाईवे से रिलेटेड भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड इनका जो रेवेन्यू है, ठीक है, उसका 4 गुना बड़ा आपको इसका ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। एंड इसी चीज़ को लेकर दोस्तों मार्केट में चर्चा चल रही है क्या क्या आरवीएनएल भी अब एलएनटी के पाथ के ऊपर चलते हुए देखने को आप मिल रहे हैं। क्योंकि एलएनटी भी अगर देखा गया पहले कितनी छोटी कंपनी थी, हर एक कंपनी छोटी ही होती है ना, बाद में जाके वो इतना बड़ा हाथी बन जाता है। सो इसीलिए ये चर्चाएं चल रही है। अभी इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि आरवीएनएल अगर 100 रुपया कमाती है, उसमें से 94 रुपया रेलवे से ही आता है, देन एनर्जी से 2%, हाईवे से 1.6, पोर्ट से 1.8, एंड बाकी तो अदर सेगमेंट में आता है। पर अब हो क्या रहा है दोस्तों, यस, कि ये जो बाकी के भी सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे भी आरवीएनएल अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। आरवीएनएल का सबसे बड़ा, हाँ, ये एक एडवांटेज ज़रूर है कि रेलवे से रिलेटेड मतलब बोलते हैं ना, जो भी टेंडर्स निकलते हैं उसमें से मैक्सिमम टेंडर 80-85% इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड
वो आरवीएनएल की ओर ही हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, एंड अगर हम लोग बात कर ले तो बाकी स्पेस में भी आरवीएनएल अब खुद को ग्रो करवाने की कोशिश कर रही है। सो ये बाजार में जो चर्चाएं चल रही है, क्या ये एलएनटी नेक्स्ट यहाँ पे बन सकता है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, यस, सिर्फ रेलवे के ऊपर फोकस नहीं रखना पड़ेगा, ये बाकी के भी जो सेगमेंट है उसमें भी उनको एग्रेसिवली यहाँ पे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जाके हम कह सकते हैं कि उस लेवल का मतलब बोलते हैं ना, उस डायरेक्शन में वो चल पाएंगे। ऑब्वियसली एक दिन में, एक साल में, 5 साल में कोई एलएनटी नहीं बन सकता, पर यस, उस रास्ते पे चलना है तो ये बाकी के जो सेगमेंट है वहाँ से भी उनको बड़ा बिजनेस लाना पड़ेगा, जो कि एक बार उन्होंने पिछले साल में लाया था, ऐसा और भी यहाँ पे होना चाहिए। सो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड रेलवे तो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ, हमारे इंडिया में अगर देखा गया, क्या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरा हो गया? बिल्कुल भी नहीं भाई, कितना काम यहाँ पे बाकी है। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात कौन सी है? विदेश। यस, विदेश से रिलेटेड भी हम लोग बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ला सकते हैं, रेलवे से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वहाँ पे भी बेनिफिट होगा। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था, भूटान से रिलेटेड खबर सुनी कि नहीं हम लोगों ने, कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाला है। कोई कंपनी का नाम नहीं सामने आया है, पर यस, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम होगा रेलवे से रिलेटेड, तो सभी लोगों को पता है, ये इरकॉन, आरवीएनएल, उन्हीं कंपनीज का नाम हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाता है। सो इसीलिए दोस्तों ये चर्चाएं चलते हुए देखने को मिल रही है कि नेक्स्ट एलएनटी जो बोला जा रहा है, तो वो आरवीएनएल का नाम यहाँ पे क्यों लिया जा रहा है। बाकी अगर हम लोग बात कर ले तो कंपनी का पीएनएल 12 मंथ का, तो वो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, 23, 24, 25 की अगर बात कर ले तो कंपनी का सेल्स देख सकते हो 20,000 करोड़, 21,000 करोड़। पिछला साल हम यहाँ पे कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे पिछले 2 साल से थोड़ा सा थकेला परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा गणित है, जब रेलवे बजट बहुत बढ़ेगा ना, ठीक है, तभी इन कंपनीज के लिए वो एक बेनिफिट वाली चीज़ होती है, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट इनको सरकार से ही मिलते हैं। 90%, 95% कॉन्ट्रैक्ट सरकार के ही रहते हैं। ठीक है, अगर वो ही चीज़ अगर कम रहेगी तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे कह सकते हो एक डिसअपॉइंटमेंट कंपनी के परफॉर्मेंस पे देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट की बात कर ले, 1300, 1500, 1200 करोड़। ठीक है, ये जो पिछला साल रहा है थोड़ा सा थकेला रहा है। इसके पहले के जो 2 साल थे आप देख सकते हैं 6 का ईपीएस, 6 नहीं 6.5, 7.5 का ईपीएस। देन अगेन पिछले 2 साल के परफॉर्मेंस से नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ठीक है, ये बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे होते रहते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आरवीएनएल अच्छा कब करे, अच्छा कब करेगा, मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली भाई सब कुछ चीज़ें बिजनेस भी होती है, बड़ा बिजनेस मिलेगा तो अच्छा ही करेगा। और बड़ा बिजनेस इनको कब मिलता है? 1 फ़रवरी के अनाउंसमेंट में ही पता चलता है। वो अनाउंसमेंट 1 फ़रवरी को होती है कि रेलवे बजट अभी इतना है, उसमें कितनी ग्रोथ है। अगर वो ग्रोथ बहुत अच्छी होगी तो जाके यहाँ पे फिर अनुमान लगता है कि हाँ, इन कंपनीज को बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि जो अनाउंसमेंट 1 फ़रवरी को होती है उसका एग्जीक्यूशन पूरे साल भर चलता है कि हाँ, ये लो कॉन्ट्रैक्ट, ये लो आपको इतना एलोकेशन मिलेगा। ठीक है, वही अगर कम होगा तो फिर वो डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल जाता है। तो आप देख लेते हैं कि इस वक्त जो वापस 1 फ़रवरी आएगा, काफ़ी टाइम है, अभी भी 4-5 महीना यहाँ पे बाकी है, पर यहाँ पे अगर जाके अच्छा अगर रेल बजट अनाउंस होता है तो ही जाके इन कंपनीज, जितने भी रेलवे वाली कंपनीज है, उनमें वो जोश देखने को मिल जाता है। बाकी बैलेंस शीट की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो रिजर्व्स है 5,000 करोड़, 6,500 करोड़, 7,500 करोड़। मतलब रिजर्व्स ये चीज़ दर्शाती है कि कंपनी तो भाई प्रॉफिट कमा रही है, क्योंकि वही तो चीज़ यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले 6,000 करोड़ था, कम होके 5,500 हो गया, कम होके 4,800 करोड़ हो गया। तो अच्छी बात है भाई, कर्जा यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग जितना कम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कर्जा आपको यूजुअली देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देख सकते हैं 500 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड व्हाट अबाउट द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इट्स समवेयर अराउंड 3,800 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो प्रमोटर 70 to 73% देखने को मिल रहा है। कौन है बताने की जरूरत नहीं है, सरकार ही देखने को मिल जाएगी, रेलवे डिपार्टमेंट। देन एफआईएस ऑलमोस्ट 5%, डीएस 6.25% एंड पब्लिक की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ऑलमोस्ट 16% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ठीक है, ये सारी कंपनियां आप सभी लोगों को पता है कि ये कोई मार्केट में नहीं थी, बाद में सरकार ने यहाँ पे क्या किया, अपना डाइवेस्टमेंट का टारगेट यहाँ पे रखा, एंड इसीलिए अभी ये कंपनी हम लोग को मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ठीक है दोस्तों, जो बातें यहाँ पे चल रही थी एलएनटी, क्या ये नेक्स्ट एलएनटी यहाँ पे बन सकता है कि नहीं? ठीक है, वैसे आपको क्या लगता है? आप अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। यस, हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं उस पाथ के ऊपर ये चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 1 लाख करोड़ का तो ऑर्डर बुक होते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये ऑर्डर बुक और बड़ा बनने के लिए मैंने जैसे आप लोगों को क्या बताया, यस, बजट ये सबसे की फैक्टर यहाँ पे रहेगा कि कितना बड़ा अलोकेशन बजट में पूरे रेलवे के लिए रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आरवीएनएल के लिए बोलेंगे, पर अगर पूरे रेलवे के लिए अगर बजट कम होगा तो ऑटोमेटिकली वो अलोकेशन भी फिर इन कंपनीज के लिए हम लोग को कम ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड वहाँ पे अगर रेलवे बजट अगर बहुत तगड़ा रहा तो इन कंपनीज में भी एक सेंटिमेंट बढ़ जाते कि भाई हमारे भी शायद से
आने वाले साल में अच्छा खासा और बड़ा तगड़ा बिजनेस मिलते हुए देखने को आप पे मिल सकता है। सो ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहो तो एरविन एलजेसी कंपनी को स्टडी कर सकते हो। पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था, आप सभी लोगों को पता है, ऐसे हम लोग बिजनेस रिलेटेड स्टडीज यहाँ पे करते रहते हैं। सो जरूर आप चाहो तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।